गुरु भक्ति योग अज्ञान का नाश करने वाले तथा ज्ञान देने वाले सद्गुरु के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। समदर्शी संत महात्मा और गुरु के सत्संग का एक भी मौका चूकना नहीं। अपने स्थूल मन के कहे अनुसार कभी चलना नहीं। अपने गुरु के वचनों का अनुसरण करें। उच्च आत्माओं एवं गुरु के स्मरण मात्र से सांसारिक मनुष्यों की नास्तिक वृत्तियों का नाश होता है और अंतिम मुक्ति हेतु प्रयास करने के लिए उनको प्रेरणा मिलती है। तो फिर गुरु सेवा की महिमा का तो पूछना ही क्या। जिस प्रकार दो खरगोशों के पीछे दौड़ने वाला मनुष्य दो में से एक को भी नहीं पकड़ सकता, उसी प्रकार जो शिष्य दो गुरुओं के पीछे दौड़ता है वह अपने आध्यात्मिक मार्ग में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। अहम भाव का नाश करने से शिष्यत्व की शुरुआत होती है। शिष्यत्व की कुंजी है ब्रह्मचर्य व गुरु सेवा। गुरु के चरण कमलों में आजीवन आत्मसमर्पण करना यह शिष्यत्व की निशानी है। गुरुदेव की मूर्ति का नियमित ध्यान करना यह शिष्यत्व का राजमार्ग है। कल हमने सुना गाओबा की गुरु भक्ति। 15 वर्ष बीत गए, लेकिन गाओबा एक नाथ इन 4 अक्षरों के सिवाय कुछ भी न सीख सका। अब हाथ पांव सद गए थे। एक नाथ जपता हुआ बहुत से सेवा कार्यों में वह हाथ बटाने लगा। इन्हीं दिनों में एकनाथ महाराज जी ने भावार्थ रामायण का लेखन शुरू किया। धारा प्रवाह लिखते हुए वे युद्धकांड के 44वें अध्याय पर पहुंच गए। यकायक एक दिन उन्होंने अपने सभी शिष्यों की एक सभा बुलाई। दूर दराज से एकनाथ जी के सभी शिष्य सभा में आए। सभी के बीच गुरुदेव ने दिल झांक देने वाली भविष्यवाणी की। हम अमुक तिथि को निर्वाण में स्थित हो जाएंगे। अपने दैहिक तत्वों को प्रकृति कुंड में समर्पित कर देंगे। शिष्यगण सन्न रह गए, विषाद के दरिया में डूब गए। सभी ने अपने अपने भावोद्गार से अपना अपना दुख व्यक्त किया। इसी बीच एक शिष्य ने रुंधे कंठ से कहा, हे नाथ, अभी तो भावार्थ रामायण का लेखन कार्य तक पूर्ण नहीं हुआ है, इसलिए थोड़ा समय और रुक जाते हैं। आग्रह सुनते ही श्री एकनाथ स्फुट बोले, अरे इसकी भी क्या चिंता करनी, भावार्थ रामायण को मेरा गाओबा ही पूर्ण करेगा। गाओबा गाओबा क्या कहा? गाओबा? सारी सभा में आश्चर्य की तरंगे छा गई। कुछ बड़बोले अनुयायी तो यहाँ तक कह गए, महाराज आपकी वाणी सदा अटल रही है, परंतु फिर भी गाओबा, वो गाओबा जो आज तक एक शब्द के अलावा कुछ भी उच्चार नहीं कर सका है, जो मनुष्य की खोल में रीछ का अवतार है। भगवान, हमारी बुद्धि को बदहजमी सी हो रही है। भला वो पागल गाओबा कैसे लिख सकता है आपका सार ग्रंथ भावार्थ रामायण? गाओबा को बुला कर लाओ। श्री एकनाथ जी ने आदेशात्मक स्वर से कहा।
गावबा को लाया गया। इसे मेरी प्रसादी लेखन पीठ, जहाँ बैठकर श्री एकनाथ जी लेखन कार्य किया करते थे, वहाँ पर बैठा दो। श्रीनाथ ने पुनः दिव्य वाणी से आदेश दिया। गावबा धम से पीठ पर जा बैठा। सहसा चमत्कार घटा। गावबा की सूरत ब्रह्मलोक तक आरोहण कर गई। मां सरस्वती से दैवी तार जुड़ गए। पहले पहल तो गावबा के मुख से स्वर निकले, एक नाथ, एक नाथ। लेकिन फिर एकाएक अमृतमयी वचनों की अबाध धारा फूट पड़ी। भावार्थ रामायण के अभंग भाव सहित प्रस्फुटित होने लगे। केवल चतुराक्षर एक नाथ जानने वाला निखद मूर्ख गावबा धुरंधर साहित्यकारों जैसी व्याख्या करने लगा। अब सभा में आश्चर्य का दूसरा भूचाल कौंधा। सब स्तब्ध की तरह जड़वत हुए, गावबा को देखते रह गए। इसी बीच श्री नाथ जी ने गावबा के सिर पर हाथ रखकर गावबा मौन हो गया। अब कहने की बेला थी एकनाथ जी की। वे सभा को संबोधित करते हुए बोले, प्रियवरो, आपने कहा था कि गावबा मानव तन में रीछ जैसा है, लेकिन जानते हो, रीछ में एक अपूर्व विशेषता होती है। वह लगातार गुरु गुरु की ध्वनि निकालता रहता है। नीति कहती है कि एक शिष्य को भी रीछ जैसा ही हो जाना चाहिए। अस्वलाचिया परी गुरु नामाचा जप करी, गुरु वाचोने निरंतरी चिंता न करी आनाची। जैसे एक रीछ निरंतर गुरु गुरु करता है, शिष्य को भी हर दम हर श्वास में गुरु गुरु करना चाहिए। गुरु के सिवाय उसे कुछ नहीं सूझना चाहिए। न अन्य कोई चिंता, न चिंतन, न ध्यान, केवल गुरु गुरु। मेरे गावबा ने तो इसी नीति को ही जीवन की रीति बना लिया है। बैठते उठते, खाते पीते, सोते जागते वह केवल एक नाथ जपता रहा। अन्य कुछ नहीं सीखा, न कहा न जाना। याद रखना है, हे विट्ठल की आत्माओं, जो उस एक नाथ यानी सद्गुरु को जान लेता है, उसके लिए सब जाना हुआ हो जाता है। क्योंकि गुरु ही जीवंत शास्त्र है, गुरु ही सकल सृष्टि है, गुरु ही समूचा ज्ञान है, गुरु ही साकार भगवान है, गुरु ही सर्वस्व है। गुरु गुरु बस गुरु ही सबके सांसों के सरगम में है। गुरु ही मन में, गुरु ही चित्त में, गुरु ही हर धड़कन में है। लगन है बस जिसको प्यारे गुरुवर के मीठे नाम की, वाणी में वो, मुख में भी वो, नजर आता कण कण में वे। गुरु ही शब्द है, गुरु ही ध्वनि है, गुरु ही ज्ञान ध्यान है। जिसने पढ़ ली गुरु की भाषा, सबसे बड़ा विद्वान वही है।